अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। शहर के भटेरा चौकी रेलवे ओवरब्रिज पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर कछुआ गति से कार्य चल रहा है। साथ ही बगैर किसी प्लानिंग के निर्माण कार्य किए जाने और जल निकासी, डायवर्जन और मुआवजे का प्रबंध सही तरीके से न होने पर वार्ड वासियों के साथ ही पार्षद का गुस्सा भी प्रशासन फूट रहा है। पार्षद योगराज कारो लिल्हारे ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए लापरवाही को लेकर जमकर भड़ास निकाली और भटेरा आरोपी निर्माण को जहर का पेड़ बताया, जिससे आए दिन कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सुविधाएं नहीं बल्कि दुविधा में डालने आरोपी बन रहा है, तो हमें ऐसे ब्रिज की आवश्यकता ही नहीं है। भटेरा आरोपी के लिए समनापुर की दिशा से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कुछ पिलर खड़े हो गए हैं और नाली निर्माण भी चल रहा है। इसी बीच मुआवजे को लेकर पीड़ितों के द्वारा मांग की जा रही है, जिन्हें नोटिस थमाए गए हैं। उन्होंने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है, लेकिन नाराजगी इस बात पर है कि प्रशासन द्वारा समय पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि काम रोकना पड़ रहा है। विभिन्न समस्याओं को लेकर अब क्षेत्रीय वार्डवासी और पार्षद के सब्र का बांध टूटने लगा है, जिसमें उनका गुस्सा सीधे तौर पर जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर है। पार्षद योगराज कारो लिल्हारे बताते हैं कि 40 लाख की लागत से नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अब भी अधूरा है। शासन द्वारा राशि नहीं दी गई है, जिससे आगामी समय में वार्ड के 4000 मकानों में जल भराव हो जाएगा। वर्तमान स्थिति में कुछ घरों के आगे ग्रीष्म काल में पानी भरा हुआ है, ये लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि आगामी वर्षा काल में अगर वार्ड में जल भराव की स्थिति बनती है तो चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े या गोली भी कोई मार दे, मैं वार्ड वासियों के साथ इसी नाली को तोड़ दूंगा। और गलत तरीके से बनाई जा रही है, जिससे निकासी होना संभव नहीं है। डायवर्शन की समस्या को लेकर वे बताते हैं कि 1 माह से 1 वे किया गया है, लेकिन एक हिस्से में बेस करने के बावजूद भी सीमेंट रोड नहीं बनाई जा रही है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही लगातार हो रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। मुआवजे को लेकर गुस्सा इस बात पर है कि प्रशासन ने नोटिस तो थमाए हैं और इसके बाद लोगों ने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है, लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिली है। पार्षद कारो लिल्हारे कहते हैं कि समस्याओं का जंजाल बन रहे ऐसे आरोपी की हमें जरूरत नहीं है। इसे उठाकर इंजीनियर और प्रशासन कहीं और लेकर जाएं, यह हमारे लिए जहर का पेड़ बन गया है। बताया गया कि उचित प्रबंधन न किए जाने से वार्ड वासियों में आक्रोश है। आगामी समय में जनता के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। परंतु मेरी चिंता जो मैं बार बार चिंता जता रहा था मेरे वार्ड वासियों के तरफ से, कि इसकी पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैंने एक बार यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी को लेके आया, माननीय एसडीएम साहब, माननीय विधायक जी की आए, सबने समझे, सबने ये माना कि ये समस्या जीनाइन है, इस समस्या का निराकरण होना चाहिए, पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा निराकरण की ओर कोई कदम आज तक नहीं उठाया है। आज की वर्तमान की स्थिति ये है कि हमारे 3 गली के कई घरों में पानी इतनी भीषण गर्मी में मर गया। और ये जो नाली लेके आ रहे हैं दोनों तरफ से, अभी लगभग 300 मीटर नाली बनी है और अंतिम में जहाँ से ब्रिज की स्टार्टिंग है वहाँ पर जाके नाली बंद कर दी गई है। डूब क्षेत्र में आता है, जब पानी आएगा इस पूरे क्षेत्र में नाव चलेगी, पूरी नाव चलेगी दोनों क्षेत्र में। ये ब्रिज नहीं बन रहा है, ये हमारे लिए जहर का झाड़ है। ये मेरे वार्ड नंबर 2 और 1 वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और मैं लगातार 2 महीने से पत्राचार कर रहा हूँ जिला प्रशासन से, सेतु विभाग से, नगर पालिका से, विधायक जी, सांसद जी, किसी का ध्यान नहीं है। और ये जिला प्रशासन हमारा इतना निरंकुश हो गया है कि हमारी पूरी भटेरा रोड को अस्त व्यस्त कर दिए। आज तक हमारे मोहल्ले के इतने अच्छे लोग हैं कि सब अपनी स्वेच्छा से तोड़ रहे हैं। एक नोटिस के बाद आज तक किसी को मुआवजा नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा इसका कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है। पानी की निकासी कहाँ होगी, कोई प्लानिंग नहीं है। हमारा हैंडपम्प डिसमेंटल कर दिए, हमारी पाइपलाइन यहाँ से कट कर दिए हैं, पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। कितने पत्राचार करूँ मैं जिला प्रशासन से। एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया समस्या। कलेक्टर साहब की मीटिंग में मैं गया था, उनको बताया, विधायक जी को बताया, सांसद जी को। अभी नगर पालिका की परिषद की बैठक में मैंने इस मुद्दे को उठाया। सब गूंगे बहरे हो गए, कोई नहीं सुन रहा है। और मैं एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ जिला प्रशासन को और नगर पालिका और ये सेतु निगम को और ठेकेदार को कि अगर पानी भर गया और मेरे मोहल्ले में कहीं पानी भरा, मैं पूरी नाली तोड़ डालूंगा, चाहे जेल हो जाए मेरे को। पूरी नाली वार्ड वासियों के साथ तोड़ दूंगा। अभी आपने लिए हो, रिकॉर्डिंग किए हो, कई घरों के अंदर में पानी घुस रहा है। इतनी भीषण गर्मी में जब घरों में पानी घुसेगा तो ये बरसात में क्या होगा। जगह जगह से नाली तो तोड़ डालूंगा मैं और ये पूरी पानी निकासी कराऊंगा। और अगर इतनी परेशानी होती है वार्ड वासियों को, मोहल्ले वाले को, हमारे को ये ओवर ब्रिज नहीं चाहिए।
बिल्कुल उठा के ले जाए, ठेकेदार ले जाए, वो सनोडिया साहब ले जाए या कलेक्टर साहब ले जाए, कहीं और रख दे। हमारे को ये ओवर ब्रिज की जरूरत ही नहीं है। एक और समस्या, इनने अभी दोनों तरफ से हमारा यातायात जा रहा था, एक तरफ सीमेंट रोड बना रहे हैं करके ये इसको वन वे कर दिए। पूरे डंपर, पूरा ये स्कूल वाहन, अभी शिक्षण संस्थाएं चालू है, पूरा नैनपुर तक का वाहन यहाँ वन वे से जा रहा है। दूसरी ओर 1 महीने से बेस किया हुआ है, उसको कंक्रीट नहीं कर रहे हैं और ये रोड खोल नहीं रहे हैं। ऐसी परेशानी होगी, कब करेंगे लोग ये दोनों तरफ का? अभी इन्हें ड्राइवर्सन मार्ग बनाए हैं, शिशिर घरे में निकालेंगे, ना सिग्नल लग रहा है, ना फाटक लग रहा है, और ना वो रोड चालू की जा रही है। जब इनको ऐसा वन वे करना था तो यहाँ का यातायात इनको परिवर्तित कर देना था। मजाक समझ लीजिए इनने। जिस दिन जनता आक्रोशित हो जाएगी, भागते रास्ता नहीं मिलेगी इन लोगों को। ये ठेकेदार को भगाई दूंगा मैं यहाँ से। इनके भी पूरे बुलडोजर चल रहे हैं, इनकी पोखलेन चल रही है, फ्यूरी चल रही है, और वन वे से जा रहा है एक ही तरफ से। स्कूल वैन आ रही है और लोग अपनी स्वेच्छा से मकान तोड़ रहे हैं, उनके मलमा गिर रहा है, किसी पे गिर गया, लग गया, मर गया, किसके जाएगा? जिसकी क्षति होगी उसी का होगा। आज तक मुआवजा नोटिस दे रहे हैं, 2 दिन में मुआवजा, 2 दिन में मुआवजा नहीं देते। बन रहा है काहे की पढ़ाई लिखाई की हो तुमने? तुम्हारी हर डिग्री को चैलेंज करता हूं मैं, सब बेकार की डिग्री है। ये कौन इंजीनियर, कौन इसने प्लानिंग किया कि आगे तक पानी की निकासी नहीं दिया है? यहाँ लाके छोड़ देंगे, इधर तालाब बनाएंगे, कौन से खेतों में सिंचाई कराएंगे इस पानी की?